सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी, और ये मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी, और ये मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी, और ये मेरा दिल। सारी सिताइश यीशु तेरे लिए, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कादिल खुदा। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कामिल खुदा। सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, हालेलुया, हालेलुया। और अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। हम खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 12वां बाब और 12वीं ही आयत से 19वीं आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान 12वां बाब और 12वीं आयत से।
खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सैऊन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें जो खुदावन ने आज के दिन की मुनासबत से हमें बख्शा है। अपने लोगों को सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कर खुदावंद खुदा। समझें, सीखें, समझें और बरकत पाएं। इस कलाम को अपने दिल में रखें। इस ख़ैमे के गिर्द तेरी पाक रूह की बाढ़ लगी रहे खुदावंद, ताकि दुश्मन इब्लीस का कोई मंसूबा तेरे लोगों के ख़िलाफ़ कामयाब ना हो और बोया गया कलाम चुराया ना जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हेलो, खुदा बाप और बेटे और पाकरू के नाम में आमीन। आज हमारा खुदा के घर में जमा होना ये एक बड़ा अहम और बाबरकत मौका है। आज के दिन मेरा और आपका खुदावंद यरूशलेम में एक बादशाह के तौर पर दाखिल हुआ। जहाँ तक यहूदी कौम का ताल्लुक है, यहूदी कौम इसको बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थी, ये आप जानते हैं। हालांकि जिस बादशाह के वो तसल्लत में थे, रोमी हुकूमत के, उसको बर्दाश्त कर रहे थे, उसकी गुलामी कर रहे थे रोमी हुकूमत की। लेकिन यीशु अल मसीह जो उनका अपना बादशाह था, जो उनके लिए ही इस दुनिया में आया था, उनकी निजात और उनकी बहाली के लिए ही वो आया था। लेकिन अफसोस कि वो लोग यीशु मसीह को अपना बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थे। और यूहन्ना अपनी अंजील में कहता है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो एक और मौका देता है कि वो अपने बादशाह को पहचाने,
उसे कबूल करें। अब जानते हैं कि सबसे पहले फकी फरीसी जो थे, इनको ही पता चला था, जब मजूसी आए थे तो कहा गया बुलाओ उनको, तो इनको ही पता चला कि बैतलहम, यहूदा के बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और ये वही मुनज्जी था जिसको आज अपना मुनज्जी मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। जो मुनज्जी उनके लिए जान देने वाला था, जो उनके लिए कुर्बान होने वाला था, जो उनके लिए अपने हाथ और पांव में कील ठकवाने वाला था, जो उनके लिए सलीबी मौत गवारा करने वाला था, उस बादशाह को वो अपनी जिंदगियों का बादशाह बनाने के लिए तैयार नहीं थे। ये शहाना दाखिले ख़ास मौके पर, ये ईद फसा का मौका है, और ये ईद एक बड़ी ईद थी। और अब सब जानते हैं कि ये ईद जो थी, ये मिस्र से आज़ादी की याद में मनाई जाती थी। 430 बरस तक बनी इस्राइल कौम मिस्र की गुलाम रही, और फिर मूसा के वसीला से खुदा ने इस कौम को रिहाई बख्शी, और आखिरी बला जो उन पर भेजी गई, आफत भेजी गई, वो पेलौठों का मारा जाना था। और आप जानते हैं कि इस्राएलियों को ये कहा गया कि वो अपने लिए एक बर्रा ज़बा करें, वो खाएं, उसका गोश्त खाएं, लेकिन उसका लहू जो है, उसका खून जो है, वो अपने दरवाजे की चौखटों पर लगा दें। और जब खुदावंद का फरिश्ता जो मारता हुआ आएगा, किन को? मिस्रियों के पेलौठों को, और जिस घर पर खून लगा होगा, जिस घर की चौखट पर खून लगा होगा, उस घर को वो छोड़ देगा। यानी हर घर के लिए एक बर्रा कुर्बान हुआ था। लेकिन फिर सबके गुनाहों की तरफ ये इशारा है कि सबके लिए एक बर्रा कुर्बान होने वाला है। यूहन्ना अपने अंजील में कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और ये वही बर्रा है, ये वही यीशु है जो शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ। लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए, ईद फसा मनाने के लिए लोग बड़ी दूर दराज से वहाँ पर आते थे, और एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 लाख लोग जो थे वो ईद के मौके पर यरूशलेम में जमा होते थे। ये एक बड़ी तादाद है। जब हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो हज पर जाते हैं तो लाखों की तादाद वहाँ होती है। ऐसा ही कुछ मंजर उस वक्त होता होगा जब दूर नज़दीक से, कस्बों से, देहातों से, शहरों से लोग जौक दर जौक जो थे वो यरूशलेम में आते थे ताकि ईद फसा मना सके। और जो देहातों और कस्बों से आते थे वो ख़ास तौर से उनके लिए बड़ी लगन होती है, और ख़ास तौर से जो दूर से आते हैं ना, उनको बड़ी लगन होती है खुदा से, कि जो चल कर आते हैं। और कई लोग खुदावंद के पास रहते हुए भी उनके दिल खुदा के साथ जुड़े नहीं रहते। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे घरों में ये हैकल मौजूद है। हमें बहुत दूर से नहीं आना पड़ता, किराया खर्च के नहीं आना पड़ता हमें, लेकिन फिर भी हम खुदावंद के कदमों में आने के लिए तैयार नहीं हैं। सुस्ती ने, लापरवाही ने, गफलत ने, मसरूफियात ने हमें घेर रखा है, और इस हैकल में खुदावंद के कदमों में उस कद्दूस के पास आने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दूर से जो आए लोग, उनके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चाहत थी,
बड़ी लगन थी, और वो अपने आप को पाक करते हैं पहले, ताकि खुदावंद से मुलाकात करने वाले, खुदावंद के साथ रफाकत रखने वाले हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले हैं, और इसलिए वो अपने आप को पाक करते थे। और फिर भीड़ के ज़्यादा जमा होने की एक और वजह अपने कलाम मुक़द्दस में देखी है, और वो वजह क्या है? देखें ज़रा 70वीं आयत। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले थे। यानी लोगों की एक बड़ी भीड़ जो थी, जो दूर दराज कस्बों और देहातों से आई थी, वो ख़ास तौर से यीशु को देखने और यीशु से मिलने के लिए आई थी। वो कौन अजीम शख्सियत है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया? 4 दिन का मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? लेकिन ये काम जो है, ये मौजज़ा जो है, ये यीशु अल मसीह ने किया, और उसके कहने से ही ये लाजर जो था वो कब्र से निकल आया। आमतौर से ये ख्याल किया जाता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह कहाँ पर जाती है जी? पाताल में, आलम रवा में। इसका मतलब है कि उसकी रूह आलम रवा में थी, और वहाँ से यीशु की आवाज़ सुनकर जब यीशु ने कहा है लाजर बाहर निकला, और आलम रवा में उसकी आवाज़ सुनी गई, और लाजर वहाँ से वो रूह आकर उसके जिस्म में आ गई, और वो अपने कफन समेत बाहर निकल आए। इतना बड़ा मौजज़ा, इतना बड़ा काम यीशु अल मसीह ने किया, और इसीलिए लोग तजस्सुस में थे। लोगों के अंदर एक इश्तियाक था यीशु से मिलने का, कि वो कौन सी ऐसी हस्ती है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ यीशु के इस्तकबाल के लिए भी आई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, बुरे लोग कहाँ पर नहीं होते, हर जगह इस ज़मीन पर जहाँ खुदा के लोग भी हैं, वहाँ अबलीस के पैरोकार और ऐसे लोग जो नाफरमान खुदा के हैं, जो खुदा के कामों को बिगाड़ने वाले हैं, ऐसे लोग भी इसी धरती पर मौजूद हैं। जहाँ लोग खुदावंद से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, खुदावंद की हम्दो सताइश, उसकी इबादत की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जो मजहबी लीडर थे और उनके साथी, वो यीशु मसीह को मारने की तैयारी कर रहे थे, वो उसे हलाक करने की तैयारी कर रहे थे। कि किस तरह से, अब उनकी तैयारी देखें जो खुदा की इबादत के लिए आए हैं दूर और नज़दीक से, वो अपने आप को पाक कर रहे हैं ताकि खुदावंद के साथ उन्होंने रफाकत रखनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को मजहबी लीडर समझते हैं, अपने आप को बड़ा पाक गर्दानते हैं, खुदा के लोग गर्दानते हैं, लेकिन उनके अंदर बदी भरी हुई है, गुनाह है उनकी ज़िंदगी में, और वो उस निजात दहिंदे यीशु को, जिन्हें बतौर बादशाह उन्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल करना चाहिए था, उसको वो मारने की तदबीरें कर रहे हैं। ये उनकी ईद है। कई बार हम भी ईस्टर मनाने वाले हैं, कितने जो बड़ी नेक नीयती के साथ खुदा के घर में आएंगे, सारी नफ़रतों को भुलाकर, हसद को छोड़कर, बुग़्ज़ को, लालच को, हर किस्म की ऐबजोई की रूह को छोड़कर वो खुदावंद के घर में आएंगे। वो लोग ईद की तैयारी नहीं कर रहे। कई लोगों का शुगल होता है, वो इबादत तो कर लेते हैं, बाद में दूसरा शुगल भी करते हैं।
तो ये खुदा के नाम को जलाल देने वाली बात नहीं है। हम अगर उसकी इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसके नाम को जलाल देना, तो फिर हमें अपने आप को उसके लायक बनाना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है हमें। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को मारने की तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी कोई इबादत कबूल होगी? जिनके दिलों में हसद है, नफरत है यीशु मसीह के बारे में, जो बजाय उसको बादशाह मानने के, अपना निजात दहिंदा मानने के, वो कैसी तैयारी कर रहे हैं? कई लोगों की तैयारी ऐसी होती है खुदावंद के लिए। लेकिन जो वो लोग हैं जिनकी अकीदत, जिनकी मोहब्बत काबिल दीद है, और उनको वो अपनी अकीदत का इजहार किस तरह से कर रहे हैं भला? कैसे कर रहे हैं? पहली बात, वो कपड़े रस्तों में बिछा रहे, अपने कपड़े उतार कर। कस्बों से शायद गरीब लोग आए हुए हैं, बहुत मालदार नहीं है, लेकिन वो अपने कपड़े उतार कर रस्तों में बिछा रहे हैं। ये यीशु से हकीकी अकीदत का, मोहब्बत का इजहार है। और फिर दूसरी बात, और उनकी अकीदत क्या है? खजूरों की डालियां उन्होंने काट ली। फ़लस्तीन में खजूर आम थी, उनकी डालियां काट कर वो रस्ते में बिछा रहे हैं। ये यीशु की शान है, उसकी इज़्ज़त है, उसकी तकरीम है, उसकी अकीदत है उसके साथ कि वो डालियां काट कर। और हमने भी उसी मंज़र को पेश करने की कोशिश की है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि बड़े जोश के साथ हमने खुदावंद की सताइश की, खुदावंद की परस्तिश की, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया। और ये जो खजूर की डालियां हैं, ये अमन और फतहमंदी का निशान रही। अमन और फतहमंदी का निशान। और मैं एक जगह देख रहा था कि जब कोई बादशाह फतह याब होकर आता तो उसके हाथ में खजूर की टहनी होती थी। यहूदी दस्तूर में की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब था कि ये बादशाह फातेह है, फतहमंद बादशाह है, ये फतह करके आ रहा है। और बाकी आप देखते हैं कि बादशाह तो हमेशा रथों पर, बादशाह हमेशा घोड़ों पर, हाथियों पर सवारी करते। इसका मतलब है कि वो जंग करना चाहते हैं। घोड़े और हाथी और रथ की सवारी से पता चलता है कि बादशाह जंग के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन जब गधी की सवारी की जाती है तो इसका मतलब है कि ये बादशाह जंग नहीं चाहता है। बादशाह भी हलीम है और जो जानवर जिस पर सवारी की गई है वो भी बड़ा हलीम है। गधा एक हलीम जानवर है, बादशाह भी हलीम है और वो गधे पर सवार होकर आता है। तो इसका मतलब है कि ये बादशाह जंगो जदल वाला, खून बहाने वाला बादशाह नहीं है। ये बादशाह हलीम है और ये बादशाह चूँकि गधे पर सवार है इसलिए ये जंग नहीं चाहता। लेकिन वो फातेह है और फतह वो हकूमत वालों और इख्तियार वालों पर फतह पाने को था। किस तरीके से वो फतह पाएगा? तलवार से नहीं, बल्कि अपनी मौत के वसीला से, अपने कफ़ारे के वसीला से, अपने फिदिये के वसीला से वो इन इख्तियार वालों और हुकूमत वालों पर फतह पाएगा। लोगों की अकीदत, लोगों की मोहब्बत अपनी जगह, वो नारे मार रहे हैं, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इसराइल का बादशाह है। खुदावंद उन पर वाज़े करना चाहते हैं कि वही इसराइलियों का, यहूदियों का बादशाह है। और जो नारे मारने वाले हैं वो ये कह रहे हैं, होशाना का मतलब ही यही है कि हमें निजात दे, हमें बचा ले,
और इस बातों से वो यही ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम तुझसे फरियाद करते हैं कि तू हमें बचा ले। यीशु का बड़ा शानदार इस्तकबाल है। लोग बड़ी खुशी का इजहार जैसे हमने देखा कि वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये खुशी, जिनको रास नहीं आ रही, जिनको ये खुशी पसंद नहीं है। कई बार जब खुदा किसी को सरफराज करता है, बरकत देता है, तो कई लोगों को वो खुशी रास नहीं आती। यहाँ पर यीशु की सरफराजी देखकर सारी भीड़ जो है वो यीशु के पीछे है, और यही बात वहाँ पर मौजूद जो फकी फरीसी हैं उनको हजम नहीं हो रही कि सारा जहान उसका पैरो हो चला है, सारी दुनिया उसके पीछे जा रही है, सारे लोग हमें छोड़ चुके हैं। वो तो आम आदमी को आदमी नहीं समझते थे, वो किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, कहते हम पाक हैं और ये आम शख्स जो है ये नापाक है, और वो समझते हम पाक शख्स और हमें को पूछ ही नहीं रहा। और सारी दुनिया, सारा जहान जो है वो इसके पीछे चल पड़ा है। वो एक दूसरे से कहते हो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता और तुम कुछ नहीं कर सकते, और सारा जहान उसके पीछे चल पड़ा है, सारी दुनिया उसके पीछे चल पड़ रही है, हमें को पूछने वाला ही नहीं। ये हसद है उनके, ये नफ़रत का इजहार है। और उस भीड़, कहते हैं इन भीड़ को कह दे, क्या कह दे जी, कि ये नारे मारने बंद करें। ये जो बड़े नारे मार रहे हैं, होशाना होशाना, हम भी आज बड़े नारे मारे हैं ना। और ये बात, ये खुशी जो लोगों के चेहरों पर थी, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसलिए वो कहते हैं कि इनको मना कर दे, इनको बाज कर कि ये नारे ना मारें। लगता है उनके दिलों पर ये चोट पड़ रही थी नारों की, और उनसे हजम नहीं हो रही थी ये इज्जत यीशु मसीह की। बजाय कि वो भी शामिल होते उन खुशियों में, वो भी यीशु मसीह को वेलकम करते, वो भी यीशु मसीह को अपना बादशाह मानते, वो भी होशाना के नारे लगाते, वो कहते हैं कि ये नारे लगने ही नहीं चाहिए, खुदावंद की तारीफ होनी नहीं चाहिए, इनको बंद कर, इनको मना कर। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा भला, कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चला उठेंगे। खुदावंद में ऐसी कुदरत है। हमसे कहा भी जाता है खुदा की परस्तिश करें, हमारी ज़ुबानें शायद बंद ही रहती हैं, मुंह ही नहीं खुलते उसकी सताइश के लिए। खुदा क्या हमारी परस्तिश का मोहताज है? हमें तो खुशी से करनी चाहिए कि मेरे लिए उसने कफारा दिया है, मेरी निजात के लिए उसने सलीबी मौत गवारा की है। मुझे तो हर दम उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसके पाक नाम की तारीफ करनी है, और मेरे होंठ ही नहीं खुलते यीशु की सताइश के लिए। कैसी अजीब बात है। जब खुदावंद के कदमों में आए तो हमारे दिल खुशी से भरे हों और खुशी से उसकी सताइश करनी चाहिए। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। और यहाँ रोका जा रहा है, क्यों नारे बज रहे ने, क्यों? यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप भी हो जाएं, अगर ये मेरी सताइश ना भी करें, अगर ये नारे ना भी मारें, तो क्या होगा? पत्थर चला उठेंगे। खुदा की ये कायनात की हर चीज़ खुदा के कहने से खुदा की परस्तिश कर सकती है।
और यकीनन करती है। बलाम की गदी जो थी, बोली थी कि नहीं? वो नहीं बोल सकती थी। क्या बोल सकती है गदी भी इंसानों की तरह? लेकिन खुदा ने उसे ये कुदरत बख्शी कि वो बोल पड़ी और नबी को उसके बुरे काम से बाज रखना की कोशिश की। खुदा चाहता है कि हमारे लब, हमारे होंठ, हमारे बदनों से उसका जलाल ज़ाहिर हो और हम उसका जलाल करें, जो ज़ाहिर करें जो वाकई हमारा खुदावंद है, जो हमारा बादशाह है। हमें उसको बादशाह मानने की ज़रूरत है, उस बादशाह को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है, उस बादशाह को अपने दिलों पर हुकूमत करने की हमें ज़रूरत है कि वो हमारे दिलों पर हुकूमत करे, हमारी ज़िंदगियों पर हुकूमत करे। हम उसे अपनी ज़िंदगी का बादशाह माने। बेशक उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, लेकिन हमें वो उस बादशाही में ज़रूर लेके जाएगा जो उसकी अपनी बादशाही। ये सारी बादशाहियाँ तो करप्ट हैं। करप्ट है कि नहीं? सारी बादशाहियाँ करप्ट हैं, सारे सियासतदान, सारे लीडर, सारे ही करप्ट हैं। लेकिन वो बादशाह जो है वो करप्ट नहीं है, वो बुरा बादशाह नहीं है, वो हम इंसानों जैसा बादशाह नहीं है। उसकी बादशाही वाकई हकीकी बादशाही है, अबदी बादशाही है, और वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों से दें और उसको अपना बादशाह माने, ताकि वो उस बादशाही में हमें लेकर जाए जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार की गई है। हमें पता है यीशु मसीह ने क्या कहा था दाने तरफ वालों को? आए मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ और वो मिरास लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई। खुदावंद हमें उसी बादशाह को अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाने की तौफीक बख्शे। आमीन।